मेरे पास आईवीएफ क्लिनिक में एक बच्ची है जिनकी उम्र 27 साल थी और उनकी शादी के 6 महीने के बाद उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। उस वक्त परेशानी हुई, फटाफट भागे वो कैंसर हॉस्पिटल में। कीमोथेरेपी शुरू हुई, रेडियोथेरेपी शुरू हुई, सर्जरी हुई। उसके बाद अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब हुई, हार्मोनल थेरेपी पे रही। और उसके बाद जब उनके ऑन्कोलॉजिस्ट ने उनको इजाज़त दी कि अब वो प्रेगनेंसी कर सकती हैं, तो उसके बाद जब उन्होंने प्रेगनेंसी करने की कोशिश की तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने चेकअप कराया, मुख्तलिफ़ टोटके इलाज किए, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो वो मेरे पास जब आईवीएफ क्लिनिक में आई तो मैंने उनके मतलब टेस्ट किए, और जब उनके टेस्ट किए तो इंकशाफ हुआ कि उनकी ओवरीज़ का रिज़ल्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इससे मैंने सोचा कि मैं बात करूं कि क्या कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स जो हैं वो आईवीएफ करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़बात खान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल और उमर हॉस्पिटल जोहर टाउन में एज कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी आईवीएफ क्लिनिक में पेशेंट्स मुख्तलिफ़ तरह के आते हैं। बाज़ वक़्त ख़वातीन के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाज़ वक़्त मेल्स के अंदर प्रॉब्लम होता है, बाज़ वक़्त ट्यूबल ब्लॉकेज होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी दुख भरी कहानी होती है पहले, कि इसी तरह की एक पेशेंट मेरे पास आई जो कैंसर सर्वाइवर थी। उन्होंने जब कैंसर डायग्नोज हुआ तो घर वालों को भी परेशानी हुई, इतनी यंग एज में 27 साल उनकी उम्र थी तो उन्हें भी परेशानी हुई। ना आओ देखा ना ताओ देखा, फ़ौरन भागे, आगे से भी किसी ने गाइड नहीं किया उनको। और उस वक्त बस ये था कि कहीं ये ना हो कि कैंसर की वजह से सर्वाइवल मुश्किल हो जाए या ना सर्वाइव कर सकें। तो इसी परेशानी में कैंसर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। किसी ने ये भी ना सोचा कि छोटी सी बच्ची अगर इस अल्लाह के करम से कैंसर ट्रीट हो जाएगा तो उसके बाद की ज़िंदगी में उसकी मैरिड लाइफ में क्या सिचुएशन होगी, या क्या वो लड़की बच्चे पैदा करने के काबिल होगी या नहीं होगी। इस बारे में अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की तरफ से भी गाइडेंस नहीं आई और किसी और ने भी ना सोचा। अब जब ये बच्ची मेरे पास आई तो हमने एज़ पर रूटीन इनके सारे टेस्ट करवाए, और इनके साथ मामला इस तरह से भी ख़राब हुआ कि जब इनकी एक ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर की ट्रीटमेंट इनके कर रहे थे, उन्होंने इनको फर्दर प्रेगनेंसी करने की इजाज़त दी कि अब आप सेफ़ जोन में हैं, अब आपका ट्रीटमेंट हो चुका है, अब आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं। तो तब इन्होंने घर बैठ के इंतज़ार किया, या इधर उधर के लोकल डॉक्टर्स या जो मशवरे देने वालों के मुताबिक इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, बग़ैर इन्वेस्टिगेट किए कि उस वक्त उनकी फर्टिलिटी का रिज़र्व कितना है, यानी उनकी अंडेदानी में अंडे बनाने की सलाहियत है या नहीं है, उनके हार्मोन्स का क्या सिचुएशन है, कोई और फैक्टर तो नहीं है, कहीं ट्यूब्स तो अफेक्टेड नहीं है, कहीं मेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो 3-4 साल धक्के खा के अल्टीमेटली फिर हमारे पास आए। जब हमने उनका AMH चेक किया तो AMH लेवल 0.03 था, बहुत लो था। और अब हम सब उस पे थे कि अब हम कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स ज़ाहिर है कम आएगा। तो ऐसी सूरत में ये किया कि हमने सप्लीमेंट्स दिए उनको, और उनको फर्टिलिटी को बूस्ट करने के लिए कुछ मेडिसिन्स दी, कुछ डाइट को मैनेज किया। उनका वेट भी ज़्यादा हुआ था क्योंकि पहले जो हार्मोनल ट्रीटमेंट था उसकी वजह से वज़न उनका बढ़ चुका था, उसको भी हमने वज़न को कम करवाया। और उसके बाद उनका आईवीएफ ट्रीटमेंट इस उम्मीद पे किया कि कम से कम हम क्वालिटी ऑफ एग को कुछ इम्प्रूव करें और फिर उसके बाद आईवीएफ करें। फॉर्चुनेटली जब इनका हमने आईवीएफ के ट्रीटमेंट में इंजेक्शंस लगाए, स्टिमुलेशन दी, तो उसके बाद उनका रिस्पांस कुछ बेहतर आया। 2-3 फॉलिकल्स उसमें जो बड़े साइज़ के थे, हमने ओवम पिकअप किया, उसमें से सिर्फ एक एग निकला। और जब उसको चेक किया गया तो वो मैच्योर एग था, गुड क्वालिटी एग था। उसके साथ हमने आईवीएफ इक्सी किया, यानी स्पर्म्स को मिलाया, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो भी फॉर्चुनेटली अच्छी क्वालिटी का बना। और वो एम्ब्रियो जब उनके अंदर ट्रांसफ़र किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पॉजिटिव हुई। तो ये थी उनकी लक। वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है कि जब कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडियोथेरेपी दी जाती है, तो सबसे पहले आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी आपकी ओवरीज, या मेल का भी कैंसर का ट्रीटमेंट हो तो उनकी टेस्टिस अफेक्ट होती हैं। तो जब भी कोई किसी को कैंसर डायग्नोज हो और वो उस एज में हो जिसमें रिप्रोडक्टिव एज में हो कि आगे उन्होंने बच्चे पैदा करने हो, तो लाइफ के इस अहम अंसर को मत भूलिए और अपनी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कराइए।
अब फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का मतलब है कि जब भी किसी को कैंसर डायग्नोज हो तो हम फौरी तौर पे आईवीएफ की स्टिमुलेशन मेडिसिन स्टार्ट करके इसमें तकरीबन 10-12 दिन का टाइम ही लगता है। इतनी देर तो आपकी कीमोथेरेपी के अपॉइंटमेंट या रेडियोथेरेपी के अपॉइंटमेंट मिलने में भी हो जाती है। तो आपका फिर हम इस टाइम को अवेल करते हुए फटाफट फ़ौरन से हम स्टिमुलेशन स्टार्ट करते हैं ताकि उनके जितने भी हम एग्स निकाल सकें वो निकाल के उसको फ्रीज़ कर दें। या मेल अगर किसी का कैंसर डायग्नोज होता है तो ऐसी सूरत में फिर हम सजेस्ट करते हैं कि सीमन के सैंपल्स जितने भी आप फ्रीज़ करवा सकें, 3-4 सैंपल्स जो बाद में यूज़ हो सकें आईवीएफ के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पहले आप फ्रीज़ करवा लें और फिर कैंसर ट्रीटमेंट पे जाएं। इस बेशक कैंसर डायग्नोज होना एक बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला के हुक्म से शिफा मिल जाएगी तो उसके बाद बेऔलादी भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो टाइमली इस फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शन को ऑप्ट किया जाए ताकि यंग मेल्स या यंग फीमेल जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं उनको बाद की ज़िंदगी में आगे मुश्किलात ना हो। आपकी सराउंडिंग में भी, आपके इर्द गिर्द में भी कुछ ऐसे लोग जिनको अचानक से कैंसर डायग्नोज हो तो उनको भी इस चीज़ की अवेयरनेस दीजिए ताकि वो ज़िंदगी की आगे की मुश्किलात से बच सकें।